औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए आ रहा हूँ। पर्दे के हवाले से आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रात के सन्नाटे में औरत के कमरे में मर्द आ गया तो औरत घबरा गई। कहा कि अंधेरे में क्यों आए हो? का जिना करना चाहता हूं, मुंह काला करना चाहता हूं। औरत मर्द से ज्यादा दीनदार थी। उसने कहा जरा बाहर जा करके देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। मर्द एक मर्तबा देख करके आया, बताता है औरत को सब सो रहे हैं। दोबारा भेजा, देख करके आओ। फिर दूसरी बार आकर के बोला सब सो रहे हैं। तीसरी बार औरत ने भेजा कि बाहर जाओ देख करके आओ कोई जाग तो नहीं रहा है। वो आकर के बोला सब सो रहे हैं। तो औरत ने कहा कि खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा खुदा तो जाग रहा है। अगर वो जाग रहा है, देख रहा है, तो मैं गुनाह कैसे कर सकती हूं? औरत ने तौबा किया, मर्द को भी तौबा करने पर मजबूर कर दिया। एक औरत पर, शादीशुदा औरत पर एक मर्द आशिक हो गया। उसने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं आशिक हूं। कहा क्या चाहते हो? कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है, 40 रोज तकबीर उला के साथ हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ो। हजरत उमर के पीछे जब वो मजनू नमाज पढ़ने लगा तो हजरत उमर ने सलाम फेर करके कहा ये तो पीछे नमाज पढ़ता था, ये अगली सब में क्यों पढ़ा था? हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक। लैला के चक्कर में पहली सब में नमाज पढ़ा। तो हजरत उमर ने कहा कि अगर ये दिल से नमाज पढ़ दे एक चिल्ला तो इनकलाब आएगा। जब एक चिल्ला पूरा हो गया तो उस औरत ने कहा क्या चाहते हो? कहा कि अब तुम्हारी चाहत निकल गई, लैला के इश्क में आया था, मौला से इश्क हो गया। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह ने सच कहा कि दिल से जब नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज हर बुराई को छोड़ा देती है। औरत आगे आगे है, मर्द पीछे। औरत ने मुड़ करके पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान? कहा मैं आशिक। आशिक हो? अरे मुझ पर क्या आशिक हो, मैं तो कम खूबसूरत हूं। मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। औरत को पता करना था कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट आशिक। अब वो इस औरत को छोड़ करके उसकी बहन को ताक झांक करने लगा। औरत ने इस गाल पर भी एक दिया, उस गाल पर भी एक दिया कि तू झूठा है, सच्चा नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर के औरत की आबरू की, ईमान की हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली से ज्यादा, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती हैं जो आजाद वो खतरे में रहती हैं। खुली फिरती हैं जो आजाद वो खतरे में रहती है। हिफाजत से हमारी मुल्कियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है। हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है। हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुलाए क्या समा दे इनको उड़ने के लिए मौला। तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम ध्यान से सुनिएगा। बगल में औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है। मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि इन औरतों में सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे बुरी औरत कौन है। सबसे अच्छी औरत इस मजमे में है, वो कौन है ये बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे बड़ी मुसीबत औरत इस मजमे में है, वो कौन है बताने के लिए जा रहा हूं। और दुआ करता हूं इससे पहले कि उधर से दुआ मिले बद्दुआ ना मिले, गाली ना। ध्यान से सुनिएगा। घर में मुसीबत है तो औरत कहती है क्या फर्क पड़ता है, मेरे ही घर में मुसीबत थोड़ा, हर घर में मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। घर में मुसीबत है, दिल को फारिग कर लिया कि यार मेरे घर में मुसीबत है तो कौन सा अजूबा है।
है किसी के यहाँ बाद में है, क्या फर्क पड़ता है, हर घर में मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत घर में मुसीबत नहीं है, न खुदा की तारीफ करती है न शौहर की तारीफ करती है। और जैसे ही घर में मुसीबत को देखा तो मुंह बिगाड़ करके कहती इससे तो अच्छा मेरा बाप का घर था, मेरे भाई का घर था, मेरा वो घर था, मेरा ये घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत। एक पेटी में कपड़ा भरा हुआ है, एक संदूक में बर्तन है, एक बक्से में जूता चप्पल है भरा पड़ा। शौहर ने पूछा कि कुछ कपड़ा उपड़ा है? कहा क्या है, दो चार चिथड़े। बर्तन उर्तन है? क्या है, दो चार ठेकरे। जूता चप्पल है? क्या है, दो चार लिथड़े। ये जहन्नम भरने का नाम ही नहीं। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा। शौहर बहुत बदशक्ल है, बदसूरत है, बीवी बहुत खूबसूरत। तो बीवी ने कहा शौहर से कि तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो शौहर बोला कि क्यों झूठ बोल रही हो, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है तो मरने के बाद पता चलेगा। बीवी ने कहा मैं दुनिया में बता रही हूँ वही वहां भी होगा, तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ तुम बदसूरत हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो खुदा से कहती हूँ कि मालिक तूने मुकद्दर में दिया था उसी पर सब्र करती हो। अब जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तो खुश होते हो कि मुझे खूबसूरत बीवी मिली, अल्लाह का करिश्मा है, मैं तो इस लायक नहीं था उसने दे दिया। तुम शुक्र करते हो मैं सब्र करती हूँ। जन्नत का दरवाजा दो ही आदमी के लिए खुलेगा, जो शुक्र करेगा, जो सब्र करेगा। शुक्र। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, फराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार आशिक सामान ले लिए जाए, हजार आशिक सामान ले लिए जाए, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, इन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। पैगाम खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आपके माँ बाप की दुआ हमको मिल जाए, मैं आपकी नेकी कमाने का जरिया बन जाऊं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? 1 मिनट का पैगाम। हाथ उठा करके वादा कीजिए शादी के बाद ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पूरे मुकम्मल बेदार हो चुके हैं, दाया बाया नहीं हो रहे। ध्यान से सुनिएगा। औरत शादी के बाद मायूस कुर्सी पर बैठी हुई है। आदमी ने पूछा यार तुमको चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला है, खाना पीना होटल जैसा मिलता है, फिर मायूस क्यों हो? उस औरत का जवाब सुनिए कि माँ का किरदार कितना बड़ा हुआ करता है। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया 2 साल हो गए मेरी गोद में बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं तो ये घर सूना लगता है, काटने को दौड़ता है, गुलसिता नहीं है कब्रिस्तान है। ये है वो माँ, बच्चे की उम्मीद पर उसको गुलसिता भी कब्रिस्तान लगता है। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज में, यहाँ ट्रेन से लोग सफर करते हैं, पंजाब जाते हैं कमाने के, और वहां से जब आने लगते हैं तो फोन करते हैं घर में कि मैं आ रहा हूं। तो बीवी भी सुनती है, माँ बाप भी सुनते हैं। फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, मैं कुर्सी पर बैठ करके आपको यहाँ सुना रहा हूं, आप वहां मिलाइएगा कि जो मैं कह रहा हूं उसके मुताबिक है या उससे ज्यादा। बेटे ने फोन किया पंजाब से कि मैं किशनगंज पहुंच रहा हूं। देर से ट्रेन पहुंची गरीब नवाज, देर से घर पहुंचा। बीवी इंतजार करते करते सो गई, माँ बाप जाग रहे हैं। ये फर्क दिखा रहा है, ये बीवी में, बच्चे में, माँ बाप में क्या फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क। और जब बेटा आया तो बीवी देख रही है क्या लेकर के आए हैं नवाज साहब, और माँ बाप देख रहे मेरा बेटा मुंह सूख गया है, अतड़ी सूख गई है। आहा, ठंडा पानी ला करके माँ पेश कर रही है और गरम गरम खाना बाप पेश कर रहा है। बेटे के इंतजार में रात कैसे गुजर गई माँ को भी पता नहीं चला, बाप को भी पता नहीं चला।
और एक बहुत बड़ा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे कि जब माँ बाप नाराज हो जाते हैं बच्चे से तो घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन सुबह भागे शाम में आ जाते हैं। माँ नाराज हुई, बेटे से घर छोड़ करके निकल गई, अब शाम में आ गई, बेटा पूछता है कि माँ क्यों चली गई? गई तो थी, का तेरी मोहब्बत में आ गई, नफरत से गई थी लेकिन तेरी मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई, इसलिए वापस आ। लेकिन जब बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो निकलता है तो ससुराल ही को पकड़ लेता है, और इधर माँ बाप का जब जनाजा उठता है तब आता है फूट फूट करके रोने के लिए। वो बदनसीब मगरमच्छ के आंसू बहाने से अब क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके अब कुछ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे उसकी कदर करेंगे, खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हो, रो रो के मांगती हो, तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले देकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, छुपा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम, ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया पगन होगी, इसलिए कमर किस्मत जलवा पगन होगी, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।